Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the incorrect statement with respect to contraceptive methods. तो इस क्वेश्चन में हमें जो incorrect statement select करना है with respect to contraceptive methods. तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है. Oral pills जो है बहुत popular contraceptives है among the urban women. Second जो non steroidal pill है सहेली एक्ट करता है by inhibiting both ovulation and implantation. थर्ड जो सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है हार्मोन लेवल्स ऑफ अ पर्सन. एंड फोर जो इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स है डिटरेंट्स होते हैं इन द अडॉप्शन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? बेसिकली ये डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को और प्रेगनेंसी को, विच प्रिवेंट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को विदाउट इंटरफेयरिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में तो देर आर मेनी मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडीज होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं. दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ऑप्शंस वन बाय वन सारे स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट है यहाँ पे गिवन है कि जो ओरल पिल्स है ये बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं अमंग अर्बन विमेन. तो जो ओरल पिल्स होते हैं क्या होते हैं? प्रिपरेशन होते हैं जो कि कंटेन करते हैं आइदर प्रोजेस्टिन लाइक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन अलोन, और या फिर कॉम्बिनेशन कंटेन करते हैं प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कंटेन करते हैं. तो जो ओरल पिल्स होते हैं ना ये बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है अमंग अर्बन विमेन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे गिवन है जो नॉन स्टेरॉइडल पिल है सहेली एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग बोथ ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. सहेली क्या है? बेसिकली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है जिसको एक बार लिया जाता है वीक में आफ्टर एन इनिशियल इंटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 months. एंड जो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो ये क्या करते हैं? बेसिकली जो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन है ना उसको क्या करती है? इनहिबिट करती है. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा. थर्ड यहाँ पे गिवन है कि जो सर्जिकल मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हार्मोन लेवल्स ऑफ अ पर्सन. तो बात करें यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स के बारे में तो इन्हें टर्मिनल मेथड्स भी कहा जाता है. जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं परमानेंट मेथड्स होते हैं ऑफ फैमिली प्लानिंग. एंड जो मेथड्स होते हैं कैसे होते हैं? ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है जो कि ब्लॉक करते हैं सीमन का पैसेज को ब्लॉक करते हैं मेल्स में, वाइल ओवा जो है उसके पैसेज को ब्लॉक करते हैं फीमेल्स में. एंड जो टेक्निक है तो और क्या कहा जाता है? स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी कहा जाता है. एंड दे आर कॉल्ड वॉसेक्टमी कहा जाता है मेल्स में एंड ट्यूबेक्टमी कहा जाता है फीमेल्स में. एंड जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ना कॉन्ट्रासेप्शन के, ये हार्मोन लेवल्स जो होते हैं ना पर्सन के उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है बिल्कुल रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा. लास्ट यहाँ पे गिवन है अबाउट दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की इमोशनल रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरेंट्स होते हैं इन द अडॉप्शन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो बात करें यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूज किया जाता है टू अटेंड प्रेगनेंसी. जो विमेन लाइक दोज विमेन विच कैन नॉट कंसीव को यूज करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू अटेन प्रेगनेंसी थ्रू द यूसेज ऑफ प्रोसीजर जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सरोगेसी को यूज करके. तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है. तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. तो आंसर विल बी ऑप्शन 4. I hope you understood it well. Best of luck.